Good morning, my dear students. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach formula of mononuclear coordination एंटाइटी। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का फॉर्मूला कैसे राइट डाउन करते हैं, कैसे लिखते हैं, और नेक्स्ट नेमिंग ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम लोग दो चीज़ों पर जो है कि ध्यान देंगे। फर्स्ट क्या है कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का फॉर्मूला कैसे राइट करते हैं, और नेक्स्ट कि उसका नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो पहले ध्यान देते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम। कोई भी सेंट्रल मेटल एटम हो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, और इसमें यहाँ पर जैसे Cu है, सेंट्रल एटम कॉपर है, या सेंट्रल एटम Ag है, या सेंट्रल एटम आपका प्लेटिनम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंट्रल एटम को लिखते हैं। लिस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं तो सेंट्रल एटम को यहाँ पर लिस्टेड कर देते हैं। उसके बाद लिगेंड को हम राइट डाउन करते हैं। यदि लिगेंड मतलब कि लिगेंड क्या हो, मोनो न्यूक्लियर हो, मोनोडेंटेट हो, तो अल्फ़ाबेटिकली हम लिगेंड को यहाँ पर क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। ठीक ना। जैसे NH3 अमोनिया हो, उसके बाद ब्रोमाइड हो, उसके बाद क्लोराइड हो, तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकली हम जो है कि लिगेंड को राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं तो फर्स्ट लिस्ट करते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम को, उसके बाद मोनोडेंटेट लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली, जैसे ये अमोनिया है तो ए एमीन आएगा पहले लिखेंगे, उसके बाद बी से ब्रोमाइड, उसके बाद सी से क्लोराइड। तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम लिखते हैं। तो फर्स्ट क्या हम लिखेंगे, फर्स्ट लिस्ट में सेंट्रल मेटल एटम को राइट डाउन करते हैं, लिस्ट करते हैं फर्स्ट। उसके बाद मोनोडेंटेट लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्टेड करते हैं। उसके बाद पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, जैसे एथिलीन डाइएमीन हो, एथिलीन डाइएमीन CH2 NH2 NH2, एथिलीन डाइएमीन हो या आइसोलेटर हो। पॉलीडेंटेट लिगेंड को भी हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिस्ट करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम को लिस्ट किए, उसके बाद मोनोडेंटेट लिगेंड को लिस्ट किए। ठीक है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड लिस्ट हो गया, उसके बाद पॉलीडेंटेट लिगेंड को हम लिस्टेड कर देते हैं। एथिलीन डाइएमीन को पहले EN है, इसको लिखेंगे, उसके बाद आइसोलेटो है, इसको जो है कि लिख देते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लिस्ट किसको करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को लिस्टेड करते हैं। उसके बाद मोनोडेंटेट लिगेंड को लिस्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे। उसके बाद पॉलीडेंटेट लिगेंड है, इसका लिस्टेड करते हैं। ठीक है ना। और ये हो जाएगा। उसके बाद दोनों को टोटल एंटाइटी को, मतलब कि लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर में
हम लिस्ट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। उसके बाद मोनोडेंटेट लिगैंड यदि हो तो उसको अल्फ़ाबेटिकली लिस्टेड करते हैं, यदि पॉलीडेंटेट हो तो उसको भी अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट करते हैं। थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में इस टोटल एंटाइटी को, मतलब कि कौन सी एंटाइटी, ये आपका लिगैंड और सेंट्रल मेटल को एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर, इनके बीच में, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच में कोई भी इसके स्पेस गैपिंग नहीं होती है। इनके बीच में कोई भी स्पेस गैपिंग नहीं होती है, ध्यान देना है। इनके बीच में क्या होती है, कोई भी स्पेस गैपिंग नहीं होती है। ठीक, फिर से गौर करते हैं। पहले क्या हम लोग लिस्टेड करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को, उसके बाद मोनोडेंटेट लिगैंड को लिस्टेड करेंगे, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। क्लियर है। उसके बाद गौर कीजिए, ये कर दिए। उसके बाद पॉलीडेंटेट लिगैंड को हम लिस्टेड करेंगे, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फोर्थ नंबर में इन दोनों को, मतलब कि मोनोडेंटेट लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है ना, हो गया। फिफ्थ नंबर कह रहा है कि इनके बीच में कोई स्पेस गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इनके बीच में कंटिन्यूअस लिखा जाता है, इनके बीच में कोई भी स्पेस गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद सिक्स नंबर में कह रहा है कि यदि चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स चार्ज कैरी करता हो, तो उसके चार्ज को ब्रैकेट के बाहर इस साइड में पहले हम साइन लिखते हैं, उसके बाद कितना चार्ज है उसका डिजिट यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो उसके चार्ज को इस साइड में यहाँ पर, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लिख करके, 4 नेगेटिव चार्ज है तो 4 लिख देंगे, यदि 2 है तो 2 लिख देते हैं, यानी तो प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ऐसे लिख देते हैं। और इसके चार्ज को, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और काउंटर आयन के चार्ज को, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से बैलेंस होगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव से बैलेंस होता है। तो यह बैलेंस होता है, जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का जो चार्ज है काउंटर आयन के द्वारा क्या हो जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है कि आपके पॉइंट्स हैं क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, कैसे उसको हम लिखते हैं। तो इसके लिए है फर्स्ट पहले इसको लिस्टेड करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, उसके बाद हम लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली, उसके बाद हम लिस्टेड करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड को, वो भी अल्फ़ाबेटिकली। अब कह रहा है कि इनके बीच में कोई स्पेस गैपिंग नहीं होनी चाहिए। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड कर देते हैं। यदि चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो उसके ऊपर चार्ज को इस साइड में, उसके साइन को, उसके बाद उसके डिजिट को क्या करते हैं, लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज काउंटर आयन के चार्ज से जो है कि क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का फॉर्मूला जो है कि राइट डाउन करते हैं, जिसके लिए पॉइंट्स जो है कि आप लोगों को बताया गया है। अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कि नेमिंग हम जो है कि कैसे करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करते समय क्या क्या जो है कि पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी कंपाउंड यदि आपको गिवन है, ठीक है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटायन, चाहे सिंपल कैटायन हो चाहे कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटायन का नेम लिखते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कैटायन का नाम जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं। माइंड में ये
बैठा लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका नाम लिखेंगे तो कैटायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसका नाम लिखेंगे तो कैटायन का नाम लिखते हैं। उसके बाद सेकेंड में लिगैंड का नाम लिखते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल एटम का नाम लिखने से पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगैंड का नाम लिखेंगे। वो भी कैसे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कर कीजिए, नेमिंग करते हैं किसी भी कंपाउंड को तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे किसका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटायनिक जो है कि का नाम लिखते हैं, चाहे वो सिंपल आयन हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन हो। एग्जाम्पल के बेस पर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट रूल में कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसको कहते हैं, कैटायन का लिखते हैं। जैसे K4FeCN6 ये हो गया। और सपोज करते हैं कि CuNH3 का होल 4 SO4 ऐसे कंपाउंड है। तो इसमें हम फर्स्ट हमारा रूल ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटायन का नाम लिखते हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि कौन कैटायनिक फॉर्म में, जैसे 4K+, इसके बाद FeCN का होल 6 है, -4 हो जाएगा। और इसमें आपका CuNH3 का होल 4 है, ठीक ना, +2 हो जाएगा, ये SO4-। ऐसे यदि दो कंपाउंड आ जाए, ठीक है ना, तो कह रहा है कि पहले हम कैटायन का लिखते हैं, चाहे वो कैटायन सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। गौर कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसका नेम करेंगे तो कैटायन का नेम करते हैं, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। अब जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें पहले आप डिटरमाइन करेंगे कि कैटायन कौन है, क्या सिंपल आयन कैटायन है या यह कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है। गौर कीजिए, यहाँ से उस बात पर ध्यान देने हैं। तो अब पहले इसको हम देख लेंगे बैकअप करके। तो यहाँ पर देखिए ये काउंटर एंड पोटेशियम सिंपल आयन ही कैटायन है, तो पहले हम इसका नेम करेंगे, उसके बाद इसका नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें कैटायन कौन है भाई, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसको पहले हम नाम नहीं करेंगे, पहले अब इसका नेम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटायन का नेम करते हैं, चाहे वो सिंपल आयन हो या कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटायन का नाम लिखते हैं। पहला सेकेंड में कह रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि सपोज करते हैं कि ये कैटायन है, इसका नेम कर दिए, तब हम इसके बाद एनायन का नेम करते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये कैटायन है तो ये एनायन हो जाएगा, तो पहले इसका नेम लिख करके अब हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। या आपका ये कैटायन है, ये एनायन है, तो इस कैटायन का नाम लिखेंगे। तो जब एंट्री करते हैं तो सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे, हम सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करने से पहले, बिफोर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, वी नेम द लिगैंड्स। हम लिगैंड्स का नाम लिखते हैं। गौर कीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैसे पहले हमने डिटरमाइन कर लिया कि पहले हम पॉजिटिव आयन चाहे सिंपल या कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। अब देखेंगे कि यदि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है उसका नाम लिखते हैं, तो उसमें कॉम्प्लेक्स आयन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिगैंड का नेमिंग करते हैं। सेंट्रल एटम का नेम करने से पहले इसका नेम करेंगे लिगैंड का। सपोज करते हैं जैसे ये है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिगैंड क्या है, एमीन है, तो इसका नाम करेंगे। सपोज करते हैं कि ये बहुत सारे हो,
तो बहुत सारे हो तो क्या करेंगे भाई, हम अल्फ़ाबेटिकली इसका नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, एमीन, ठीक है। इसके बाद ब्रोमाइड है ब्रोमीन, क्लोराइड है क्लोरीन, नाइट्रेट है नाइट्रेटो, तो ऐसे हम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये चूज करते हैं, कैटायन का नाम लिखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जब हम इसमें एंट्री करते हैं तो पहले हम सेंट्रल एटम का नेमिंग करने से पहले लिगेंड का नेम करते हैं, वो भी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में होने चाहिए। सेकंड, थर्ड नंबर कह रहा है कि यदि एनायनिक लिगेंड हो तो उसके लास्ट में ओ वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, ठीक है ना। ये है I है तो आइडो, SO4 है तो सल्फेटो, NO3- है नाइट्रेटो, ठीक है ना। Cn-1 है साइनाइडो। तो ऐसे हम जो है कि यदि निगेटिव लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, तो उसके लास्ट में ओ ऐड करते हैं। सल्फेट है, सल्फेट इसकी ई हटा करके ओ कर सल्फेटो करेंगे। क्लोराइड तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो, ऐसे करते हैं यदि एनायनिक लिगेंड हो तो। इफ़ कैटायनिक लिगेंड तो उसमें ईएम जोड़ते हैं। कैटायनिक लिगेंड हो तो क्या जोड़ेंगे, ईएम, IUM, ईएम जोड़ेंगे। कैटायनिक लिगेंड के लिए क्या लिखेंगे, ईएम जोड़ते हैं। और इफ न्यूट्रल लिगेंड, यदि न्यूट्रल लिगेंड हो, फॉर एग्जांपल में H2O, तो इसके लिए एक्वा क्या जोड़ेंगे, एक्वा, NH3 है एमिनो, H2 एक्वा, NH3 है एमिनो। तो यदि न्यूट्रल है तो उसके लिए जो है कि स्पेशल नेम एक्वा एमिनो ऐसे कर देते हैं। गौर कीजिए, फिर से ध्यान देते हैं हम लोग कि हम लिगेंड का नेमिंग फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके नेमिंग करेंगे, सेंट्रल एटम का नेमिंग करने से पहले लिगेंड का नेमिंग करेंगे। अब लिगेंड में वो भी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, जैसे देखिए इसमें बहुत सारे जो है कि लिगेंड रिप्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्फ़ाबेटिकल, जैसे एमीन है तो एमिनो, उसके बाद यदि क्लोराइड है तो क्लोराइडो, उसके बाद ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, आयोडाइड। तो ऐसे हम पहले जो है कि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। अब निगेटिव है तो उसके एंड में ओ, पॉजिटिव है तो ईएम, और न्यूट्रल है तो स्पेशल नेम, जैसे वाटर है तो एक्वा, अमोनिया है तो एमिनो। ऐसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ नंबर में हम करते क्या है कि इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं। यदि पार्टिकुलर इंडिविजुअल लिगेंड एक है, 1 है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोनो। यदि पार्टिकुलर लिगेंड 2 है उसके लिए डाई, यदि पार्टिकुलर लिगेंड 3 है उसके लिए ट्राई, यदि पार्टिकुलर लिगेंड 4 है टेट्रा, ठीक है ना। इसीलिए करते हैं हम टेट्रा। तो लिगेंड यदि
पर्टिकुलर लिगेंड 1 तो मोनो डाई ट्राई। अब ये प्रीफिक्स यूज करते हैं और इसके जगह पर यदि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हमको यूज करना हो, पहले से ही जो है कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले ही से ऐड हो तो उसके लिए प्रीफिक्स करते हैं। ये 2 है तो 20, 3 है तो 30, ठीक है ना, 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस। तो ये हम लोग जो है कि यूज करते हैं, ठीक है ना। गौर कीजिए, फर्स्ट नेमिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटायनी करेंगे, चाहे वो सिंपल हो या कम्प्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट में हम सेंट्रल एटम का नेम लिखने से पहले लिगेंड का नेम लिखते हैं, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। थर्ड नंबर, निगेटिव है यदि लिगेंड तो उसके लास्ट में ओ, पॉजिटिव है तो EM और न्यूट्रल है तो उसका स्पेशल नेम कर देते हैं। प्रीफिक्स यदि इंडिविजुअल लिगेंड 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ऐसे करते हैं। यदि इसमें ठीक है न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड है तो उस समय अब मोनो डाई नहीं लगा कर क्या लगाएंगे 20, 2 रहेगा तो 20, 3 रहेगा तो 30, 4 रहेगा तो टेट्राकिस, 5 रहेगा तो पेंटाकिस, ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद इफ़ कॉम्प्लेक्स, जो ये आपका कॉम्प्लेक्स है मीन्स जो स्क्वायर एंटाइटी है, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है जैसे Cu, Ag, Co, Pt, ये सेंट्रल मेटल एटम है। इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन नंबर में लिखते हैं, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो रोमन नंबर में हम 2 लिखेंगे। इसका 1 है तो फर्स्ट कर देंगे, इसका 3 है तो आप जो है कि रोमन नंबर में 3 लिख देंगे, इसका 3 है तो इसका भी जो है 4 है तो इसे। तो हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर में जो है कि क्या करते हैं, रोमन नंबर में जो है कि लिख देते हैं। क्लियर है, कैसे लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखते हैं। इसके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या लिखते हैं, रोमन नंबर में लिखते हैं। गौर कीजिए, कैसे लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे। क्लियर। सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको रोमन नंबर में हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। गौर करते हैं, फिर से ध्यान दीजिए। नेमिंग करने में हम लोग करते क्या हैं, बातों को बार बार हम पिछले कर रहे हैं, इसको एक माइंड में रफली आप लोग बनाना है। उसके बाद नेमिंग करेंगे तो क्लियर कट होगा, ठीक है ना। तो पहले बता दिए कि दिया हुआ कंपाउंड में जो गिवन कंपाउंड है उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरफाई करेंगे कि केटायन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो पहले हम उसका नाम लिखते हैं। इसके बाद हम अब स्फीयर एंटाइटी की बात करते हैं, उसमें एंट्री करते हैं। तो उसमें पहले हम जाएंगे तो सेंट्रल मेटल एटम का नेम करने से पहले हम नेम किसका करते हैं भाई, तो हम नेम करते हैं लिगेंड का, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। थर्ड नंबर, एनायनिक है तो उसको लास्ट में ओ, एटायनिक है तो लास्ट में EM, और यदि न्यूट्रल है तो उसका स्पेसिफिक नेम जैसे वाटर, एक्वा, एमीन, NH3 तो एमीन, ऐसे बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल हम बताएंगे, आप लोग कर देते हैं। हाँ, यदि इंडिविजुअल लिगेंड 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। यदि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करना है, पहले से न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे एथिलीन डाइएमीन है, प्रीफिक्स तो पहले ही ऐड हो गया है। अब ये 2, 3, 4 नंबर में दिया जाए
तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, तो ये तो सिंपल प्रीफिक्स है, मोनो डाई ट्राई, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, तो 20, 2 रहेगा तो 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, ये जो है कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन नंबर में लिखते हैं ब्रैकेट में। क्लियर है। इसके बाद आगे वाला हम बता रहे हैं आप लोगों को, गौर कीजिए। अब आइए, कह रहा है कि यदि कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स है आपका नेमिंग करने वाला, कॉम्प्लेक्स जैसे ये हो गया आपका, यहाँ पर अभी हम लिखे थे K4FeCN6, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो 4K प्लस FeCN होल 6, तो इस पर 4 माइनस आएगा। इस पर एक निगेटिव आ जाता है, स्क्वायर एंटिटी पर यदि निगेटिव चार्ज कंटेन करता है तो ये सेंट्रल मेटल एटम की लास्ट में 8 जोड़ देते हैं, 8। इस आयरन है तो फिर 8। यदि यहाँ पर सिल्वर रहेगा Ag, तो अर्जेंटेट क्या कहेंगे, अर्जेंटेट करेंगे। यदि यहाँ पर Cr है तो क्रोमेट करेंगे। इफ़ इट कंटेन Cu तो क्यूप्रेट लिखेंगे। यदि यह कंटेन करता है Pt तो प्लेटिनेट लिखेंगे। ठीक है ना। कब, जब इस स्फीयर पर निगेटिव चार्ज हो जाता है यहाँ पर, तो सेंट्रल एटम के लास्ट में एट जो है कि एंड में ऐड जो है कि ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है। क्या ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे। ठीक है ना। अब यदि पॉजिटिव हो, यहाँ पर क्या हो, पॉजिटिव हो, जैसे हो गया आपका, ले लेते हैं CuNH3 का होल 4 SO4, ऐसा कम्प्लेक्स है। तो इस कम्प्लेक्स को हम ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CuNH3 का होल 4, इस पर मिल जाएगा आपको 2 पॉजिटिव और इस पर आ जाएगा नेगेटिव। तो यदि ऐसा आता है तो इसका सिंपल नाम लिखते हैं कॉपर, क्योंकि इस पॉजिटिव कंटेन करेगा तो सेंट्रल एटम का नाम सिंपली लिखते हैं कॉपर। यदि Ag रहेगा तो सिल्वर, यदि यहाँ पर Fe रहता है तो आयरन, यदि Cr रहता है तो क्रोमियम, यदि Pt रहता है तो प्लेटिनम, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा तो इसका सिंपल नाम हम नेम कर देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा जो है कि घबराने की बात नहीं है। क्लियर है। अब लास्ट में ये कहता है कि यदि स्क्वायर इंटायरिटी न्यूट्रल हो तो उसका नेमिंग ये पॉजिटिव वाले के नेम की तरह ही करते हैं, मतलब कि आप सेंट्रल एटम का सिंपल नेम लिखेंगे। यदि ये न्यूट्रल हो तो इसका नेमिंग में हम जो पॉजिटिव वाला का नेमिंग, इसे कैटायनिक का नेमिंग करते हैं, जस्ट लाइक इसका नाम जो है कि कर देते हैं। पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, पहले इन पॉइंट्स को यदि माइंड में आप लोग अप टू डेट रखते हैं तो किसी भी कंपाउंड का नेमिंग आप एकदम कंसेप्चुअल क्लियर करेंगे। इसलिए आप लोग पॉइंट्स को ध्यान से सुन लीजिए, कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसके बाद नेमिंग करेंगे। तो प्रैक्टिस करने पर जो है कि धीरे धीरे जो है कि वो जो है कि हमारे आ जाता है रूल में।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंपाउंड दिया रहता है तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जाने रूल में कि हमको केटायन का करना है, चाहे वो केटायन सिंपल आयन हो या कॉम्प्लेक्स। क्लियर। फर्स्ट सेकेंड में हम बता रहे हैं आप लोगों को कि अब हम सेकेंड नंबर में जाएंगे। मान लीजिए कि आपको मिल गया कॉम्प्लेक्स, तो उसमें जब हम एंट्री करेंगे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें पहले हम सेंट्रल मेटल एटम का नेम करने से पहले लिगेंड का नेम लिखते हैं। क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखेंगे। और लिगेंड में अब हम यदि हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है तो उसके लास्ट में वो जोड़ते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। यदि एनायनिक है तो वो जोड़ देंगे, कैटायनिक है एम जोड़ेंगे, न्यूट्रल है तो स्पेशल नेम लिख देंगे। कोई डाउट नहीं है, करना है, हो जाएगा आपका। हाँ, यदि इंडिविजुअल लिगेंड एक है तो मोनो के जो एक सिंगली आया है केवल वही है। यदि 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। ऐसे करते हैं। यदि उसमें हम ये नहीं यूज करके न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करना है, ठीक है ना। क्या करना है, पहले ही से वो प्रीफिक्स यूज कर दिया है और वो जो है कि अब जब आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के, ठीक है ना। जैसे एथिलीन डाइएमीन है, पहले ही से प्रीफिक्स इसमें यूज है एथिलीन डाइएमीन। अब वो 2 टाइम आ गया, तो जब 2 टाइम एथिलीन डाइएमीन आ जाएगा तो उसके लिए अब फिर जो है कि डाई एथिलीन डाइएमीन नहीं लिखते हैं। अब उसके लिए तो पहले ही एथिलीन डाइएमीन आ गया है, तो उसके लिए 2 बार एथिलीन डाइएमीन 2 टाइम आ गया, तो उसके लिए 20 लगाएंगे, 20 एथिलीन डाइएमीन। यदि 3 बार आ गया एथिलीन डाइएमीन, जैसे हम लोग ध्यान देते हैं कि ये है CH2 NH2 NH2 एथिलीन डाइएमीन है। इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं EN। सिंगली आ गया तो एथिलीन डाइएमीन लिख देंगे। अब सपोज करते हैं कि ये 2 टाइम हो, ऐसे लिखा हो, तो ये तो एथिलीन डाइएमीन हो गया ना। तो फिर 2 टाइम है तो डाई एथिलीन डाइएमीन नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20। क्या लिखेंगे, 20। और उसके बाद एथिलीन डाई, ठीक है ना, एमीन, या 3 टाइम यदि आ गया ये, तो इसके लिए अब प्रीफिक्स वाला नहीं, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मीन्स 20। 2 रहेगा तो 20, 3 रहेगा तो 30, 4 रहेगा तो टेट्राकिस, 5 रहेगा तो पेंटाकिस। इस तरह जो है कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हम यूज करते हैं। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम है तो जैसे प्लेटिनम है तो इसके रोमन, इसके जो है कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन नंबर में लिख देंगे। किसे लिखेंगे, इसको रोमन नंबर में लिखेंगे। स्फीयर पर यदि निगेटिव चार्ज कंटेन करता है तो सेंट्रल एटम के लास्ट में एट जोड़ेंगे। इसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया तो इसको लिखेंगे प्लेटिनेट। क्रोमियम रहेगा तो क्रोमेट, सिल्वर रहेगा तो अर्जेंटेट, आयरन रहेगा तो फेरेट। यदि सिंपल ये पॉजिटिव है तो बस सिंपल प्लेटिनम, क्रोमियम रहेगा तो क्रोमियम, Cr रहेगा तो क्रोमियम, Fe रहेगा तो आयरन, Ag रहेगा तो सिल्वर। ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। अब नेमिंग करते हैं। यदि न्यूट्रल है तो इसका नेमिंग इस पॉजिटिव वाले की नेमिंग की तरह ही कर देते हैं, ठीक है ना। अब आइए हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, तो अब जा कर के करेंगे तो माइंड में कुछ जो है कि हम लोगों के सामने आएगा। बारी बारी से हम बता रहे हैं, ध्यान देने हैं, घबराने की बात नहीं है। ध्यान देते हैं। ये रूल यदि आपके माइंड में है
तो क्लियर कट जो है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आते देखते हैं एग्जाम्पल, Cr NH3 का होल थ्राइस, उसके बाद H2O का होल थ्राइस, Cl3, ये आपका कंपाउंड मिल गया। पहले आप कंफर्म करेंगे कि इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है या काउंटर आयन पर पॉजिटिव चार्ज। जानते हैं ये क्लोराइड आयन है, ठीक है ना। तो रफली हम क्या करते हैं कि कंफर्म कर लेते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए Cr NH3 H2O का होल थ्राइस, अब ये 3 माइनस होगा तो ये 3 प्लस होगा। क्लियर है, कोई सस्पेंशन नहीं। अब तो पहले हम बताए हैं कि चाहे वो कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन हो या सिंपल आयन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटायन का ही करते हैं। अब ये मिल गया हमको कॉम्प्लेक्स आयन ही कैटायन है, तो नेमिंग पहले हम इसका नहीं करके पहले इसका करेंगे। अब इसमें जब आएंगे तो अब इसमें सेंट्रल एटम है लिगैंड। लिगैंड आपको दिख रहा है ना, क्लियर है। तो लिगैंड में हम बताए थे सेकेंड नंबर रूल में कि हम सेंट्रल एटम का नेम करने से पहले लिगैंड का नेम करते हैं, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। एमीन है, एक्वा है, एमीन एक्वा, तो ये भी ऐसे शुरू है और ये भी ऐसे शुरू है, लेकिन हम पहले इसका लिखेंगे क्योंकि देखिए ए मीन, अरे ए क्यू यू ए एक्वा, तो फर्स्ट आ गया, सेकंड भी आया तो एम आया, इसमें ए के बाद क्यू आ गया, तो ये पहले लिखा जाएगा। इसमें सेकेंड वाला भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले हिस्से है, तो पहले हम लिगैंड का नेम करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ये एमीन कितना है पहले ही बताए थे हम, यदि इंडिविजुअल लिगैंड मोनो है, एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, तो ये 3 है तो क्या लिखेंगे? ट्राई। क्या है? एमीन। ठीक है ना। अब ये है फिर ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। क्लियर। अब Cr है क्रोमियम। बताए थे कि यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका सिंपल नेम लिखेंगे, यदि निगेटिव चार्ज है तो ऐट जोड़ते हैं। तो इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम। लिगैंड का नाम लिख दिए अल्फ़ाबेटिकली, उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिख दिए। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लिखेंगे रोमन अंक में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना, इसको हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे रफली प्रोग्राम करते हैं। क्या करते हैं कि सपोज करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर x, ये अमोनिया लिगैंड है, कितना? 3 है। इस पर चार्ज कितना है? 0 होता है, प्लस वाटर वाला कितना है? 3 है, इस पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। ठीक है ना। और इक्वल किसके इक्वल करते हैं? ये जिस पर चार्ज है वो इस पर चार्ज, तो कितना चार्ज है? प्लस, तो x ये सब 0 हो जाएगा, इक्वल +3। क्लियर। तो यहाँ पर अब सेंट्रल क्रोमियम का रोमन नंबर में लिख देंगे, तो कैसे लिखेंगे? 3 के लिए ये
आ गया। अब इसके बाद ये क्लोराइड आयन है, यदि यह लिगेंड के फॉर्म में रहता अंदर तो इसको टेट्राक्लोराइडो लिखते हैं। गौर कीजिएगा, यदि यह क्लोराइड आयन अंदर रहता इसको इसमें लिगेंड के फॉर्म में तो यहाँ पे लिखते इसके नंबर, क्या चीज़, ट्राइक्लोराइडो, बट नहीं, बाहर है तो इसका सिंपल लिखेंगे और इसके नंबर को हम काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड्स। ट्राईएमीन, ट्राईएक्वा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड्स, इसका IUPAC ने ये हो गया, लगा दिए ना ये आपका प्रीफिक्स। हम बताए थे कि यदि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करना हो पहले से, जैसे एथिलीन डाईएमीन है, यदि वो आ जाएगा 2 टाइम, तो अब डाई एथिलीन डाईएमीन नहीं, उसके लिए 20, 3 टाइम आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, ट्रिस एथिलीन डाईएमीन, जिस एग्जाम्पल अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, गौर करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका सेकेंड नंबर CO दे दिया है ब्रैकेट में, इसको हम देखिए दिया हुआ क्या लिखा है, ये लिखा है NH2CH2CH2NH2, ये एथिलीन डाईएमीन है। कितने टाइम दिया हुआ है, तो एथिलीन डाईएमीन आपका दे दिया है 3 टाइम, एथिलीन डाईएमीन आपका दे दिया है 3 टाइम, ठीक ना, SO4। इसको हम, ये कभी कभी इस तरह भी आता है, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, EN लिख करके आता है, ऐसे लिख देगा, ऐसे आ जाएगा। यदि ऐसे आ जाता है तो हम क्या करते हैं भाई, अब ऐसे आ जाएगा तो अब पहले तो हम कंफर्म करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इस पर है कि इस पर है, तो हम जानते हैं कि सल्फेट पर नेगेटिव होता है तो इस पर डबल पॉजिटिव होगा। क्लियर है, ये तो कॉमन चीज़ आप लोगों को। अब पहले हम इसका नेम करेंगे, तो इसमें एंट्री करेंगे तो हम जानते हैं कि सेंट्रल एटम का नेमिंग से पहले हम लिगेंड का नेम लिखते हैं, पैरिडेंटेड लिगेंड है तो इसका यहाँ पर 3 है, इसके लिए अब प्रीफिक्स न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करेंगे। 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्रीस, ठीक ना, क्या है भाई, तो ट्रीस हो जाएगा एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। अब कोबाल्ट, पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, यदि यहाँ पर निगेटिव रहता तो कोबाल्टेट लिखते, पॉजिटिव चार्ज है क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट। क्लियर, नो डाउट। अब कोबाल्ट लिख दिए, इसके बाद आते हैं, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो फिर हम इसको सपोज करते हैं X, एथिलीन डाईएमीन पर कोई चार्ज नहीं होता है तो 3 × 0 कर देंगे, ठीक है ना, इक्वल +2, तो X = +2, ठीक है ना। तो इस पर कितना मिल गया आपको, रोमन नंबर में इसको लिखेंगे कोबाल्ट सेकेंड्स। अब ये सल्फेट लास्ट में, यह सल्फेट यदि लिगेंड के फॉर्म में रहता अंदर तो इसको हम लिखते क्या चीज़, सल्फेटो, क्योंकि बताएं कि नेगेटिव रहेगा तो O जुटता है, लेकिन बाहर है, कोई मीन्स नहीं होता इसका, तो हम क्या लिख देंगे इसका, सिंपल क्या लिखेंगे, सल्फेट, सिंपली जो है कि इसको हम सल्फेट्स लिख देंगे, ठीक है ना। अब 2 एग्जाम्पल देख लिए और 1-2 हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, गौर करते हैं, कोई माइंड वेरी
क्वेश्चन यदि आप लोगों को आ जाता है तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज करते हैं, आइए कि हमारा ये दिया हुआ है कंपाउंड, देखिए K3 स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया Al, ठीक है ना, C2O4 का होल थ्राइस। ये कंपाउंड दिया हुआ है। अब हमें इसका नेमिंग करना है, तो पहले कंफर्म करेंगे ना कि जो कैटायनिक पोर्शन है या सिंपल आयन है या कॉम्प्लेक्स आयन है। पहले रफली हम लोग वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 3A+ होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, C2O4 का होल थ्राइस। ये 3+ हो गया तो ये 3- हो जाएगा। क्लियर हो गया कि जो हमारा कैटायन हो सिंपल आयन है। तो पहले अब इसको नहीं टच करेंगे, अब पहले इसमें नेम लिखेंगे। अब बाहर है तो इसका सिंपल नाम लिखते हैं पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम, लिख दिए। अब इस नंबर से कोई मतलब नहीं है। क्लियर, पोटेशियम लिख दिया मैंने। अब इसमें आइए, तो ये एक्जिलेट होता है, निगेटिवली चार्ज होता है एक्जिलेट का। आप लोग लिगेंड का लिस्ट जो है कि प्रिपेयर कर लेंगे। अरे भाई हर एग्जाम में आप लोग बेस्ट में हैं। तो लिगेंड के एनायनिक लिगेंड, उस पर कितना चार्ज है, कितने डोनर एटम है, क्या उसका सफिक्स होगा, ये आप लोग खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कि आप लोग को कितने चीज़ों के है तो इसे लिस्ट जो है कि तैयार कर लेंगे, कहीं भी आप लोग को मिल जाएगा। नेगेटिव है, ये जो है कि आपका लिगेंड क्या है, नेगेटिव है। लास्ट में वो जुटेगा, इसका होता है ऑक्जिलेट। तो ऑक्जिलेट 2 क्या होगा, ओ जोड़ना है, ऑक्जिलेट, ये हटा करके ऑक्जिलेट, ये हटा देंगे, ये रहता है ऑक्जिलेट 2, क्या हो जाएगा, ये ऑक्जिलेट 2 हो जाएगा। कितना है, ये 3 है। तो 1 रहता तो मोनो, 2 रहता डाई, 3 है तो ट्राई। क्या लिखेंगे, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेट हो गया। उसके बाद अब ये एल्यूमिनियम है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। यहाँ पर देखेंगे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। पहले ही बताएं कि यदि पॉजिटिव रहता है तो इसको एल्यूमिनियम यहाँ पर सिंपली हम लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या रहता, यदि ये पॉजिटिव तो एल्यूमिनियम, लेकिन है नेगेटिव, तो अब लिखेंगे एल्यूमिनेट। क्या लिखेंगे, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेट एल्यूमिनेट, एड जोड़ दिए, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेट एल्यूमिनेट। अब इसमें लिखना है यहाँ पर इसका रोमन नंबर, एल्यूमिनियम का अब रोमन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन नंबर लिखेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। हर नेमिंग में ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। ये इसको x कंसीडर कर लीजिए, प्लस ये कितना है 3। अब ऑक्जिलेटों को बधाई बताएं कि लिस्ट तैयार कर लीजिए भाई कितने चार्ज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर -2 से जो है कि आप कर देंगे। क्लियर है, 2 से हम क्या कर देंगे क्लियरली। टू से हम क्लियरली कर देंगे। तो उसके बाद इक्वल कितना होगा, इसके ऊपर -3 है ना, तो -3 लिख देंगे। तो x + x - 6 = -3।
और x इक्वल +3। तो रोमन नंबर में हम 3 का यूज कर देंगे, तो ये हमारा नेम हो जाएगा। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना। तो ऐसे हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ठीक ना। अब भाई ये तो यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव, यदि न्यूट्रल आ जाता है तो कैसे करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। यदि कम्प्लेक्स न्यूट्रल हो तो कैसे करेंगे नेमिंग भाई। AgNH3 होल ट्वाइस हो जाएगा, फिर AgCN का जो है कि ट्वाइस, ठीक है ना। अब पहले ही बताए हैं कि यदि ऐसा हो 2 रहे तो फर्स्ट का 1 है तो इसका कैटायनिक जिसे करते हैं सिंपली कर लेंगे। यदि 2 है तो इसका कैटायनिक और इसका एनायनिक के फॉर्म में। तो पहले करेंगे, चलिए आते हैं। क्या है यहाँ पर, डाई है तो लिखिए डाई एमीन, ठीक है। अब सिल्वर, ठीक है ना। अब इसमें इसका रोमन नंबर डाई एमीन सिल्वर, कोई चार्ज नहीं है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो डाई एमीन सिल्वर, ठीक है ना। तो सिल्वर पर चार्ज कितना होता है, +1, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, क्लियर। अब इसमें आइए, डाई साइनाइडो, अब यहाँ पर सिल्वर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आप अर्जेंटेट लिखेंगे, अर्जेंटेट लिखेंगे, ठीक है ना। अर्जेंटेट यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट। केवल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स यदि सिंगल हो तो सिंपल ये पॉजिटिव एनायनिक जिससे हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ज़्यादा उसमें डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। और यही 2 आ जाते हैं तो एक का करते हैं हम कैसे, कैटायनिक के फॉर्म में, और दूसरा कर देते हैं एनायनिक के फॉर्म में, ठीक है ना। और 1-2 जो है कि हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब जैसे आपको दे रहा है ब्रैकेट में PT प्लेटिनम, NH3 का होल ट्वाइस Cl, NO3 का NO गड़बड़ हो गया क्या, Cl NO2 लिख लीजिए, NO2 स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा देंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया, कोई चार्ज इस पर नहीं है। चलिए ये न्यूट्रल है, अल्फ़ाबेटिकली हम करेंगे, क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो पहले कौन आएगा भाई, ये फर्स्ट नंबर, उसके बाद ये आएगा सेकंड नंबर,
इसके बाद ये आएगा थर्ड नंबर, क्या लिखेंगे, डाई एमीन। ठीक, क्लोराइडो, ठीक है। नाइट्रेटो, इसका हो जाएगा आपका नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। अब देखिए अल्फ़ाबेटिकल हम बताए थे करेंगे, नाइट्रीटो हो गया। अब यहाँ पर ये एम्बिडेंटेड लिगैंड है और यह नाइट्रोजन इस प्लेटिनम से इसका नाइट्रोजन अटैच है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं N, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, N प्लेटिनम, प्लेटिनम, N प्लेटिनम। यदि इसका ऑक्सीजन अटैच रहता तो यहाँ पर लिखते O प्लेटिनम, तो क्या लिखेंगे हम, इसका लिखेंगे N प्लेटिनम, ठीक ना। और प्लेटिनम है और इसका रोमन नंबर +2, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए +2 कैसे आ गया भाई, तो ये न्यूट्रल होता है, क्लियर कट, इस पर -1 होता है और इस पर भी -1 होता है, तो -1 -1 2 -1 इक्वल को उधर जाएगा तो 2+ आ जाएगा, तो रोमन नंबर यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी नेमिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको गौर करते हैं और एक देखते हैं आपका इसमें हाँ देखिए CO NH3 का होल 5 ब्रैकेट में CO3 ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये लगा करके ये लिखेंगे। अब इस पर नेगेटिव हम जानते हैं तो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फ़ाबेट के लिए लगाइए, पहले हम इसका नेम लिखेंगे पेंटा एमीन हो जाएगा। ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट तो वो जोड़ते हैं, नेगेटिव के लिए पहले ही बताए हैं, तो क्या लिखेंगे कार्बोनेटो, पहले बताया नेगेटिव रहेगा लेकिन तो वो जोड़ते हैं, पॉजिटिव रहेगा तो ये हम जोड़ते हैं, कार्बोनेटो हो गया, ठीक है ना। अब ये इस पर पॉजिटिव है तो इसका सिंपल नाम नेम CO क्या होता है, CO का कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिखिए कोबाल्ट, ठीक है ना। अब ये न्यूट्रल है, इस पर 1 है तो इसका 1 इसका 1, तो क्या हो जाएगा कोबाल्ट सेकेंड, ठीक है, क्लोराइड्स, ठीक है। ये इसका नेम हो जाएगा आपका, क्लियर। ओ सॉरी, इसका जो है कि कार्बोनेट पर डबल माइनस होता है तो +2 और ये +3 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इसका आइसोमर पार्ट, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग इसको स्टडी कीजिए, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।